3rd EVS chapter 11 my body. Parts of my body, working of the body, the sense organ. Read and enjoy the poem Me. There is no one in the whole wide world exactly like me. Exactly like मेरे जैसा कोई भी नहीं है इस संसार में. I am me and you are you. मैं हूँ और तुम हो. We are special, don't you see? हम स्पेशल हैं. क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? Parts of body. We study, play, run, sing, draw and do so many other activities every day. हम रोज दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, दौड़ और बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर बॉडी डज सो मैनी थिंग्स? क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि हमारी बॉडी इतना सारी एक्टिविटीज़ कैसे कर लेती है? वेल, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर टू हेल्प अस डू सो मैनी थिंग्स. जो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सब मिलकर इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने में सहायता करते हैं. द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स. शरीर के वे भाग जो हमें दिखाई देते हैं वो एक्सटर्नल पार्ट्स कहलाते हैं. लाइक नेक, हेड, हैंड्स, लेग्स, ईयर, नोज, आईज, ये सब हमें दिखाई देता है. ये सब एक्सटर्नल पार्ट है. द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच लाई इनसाइड एंड विच वी कैन नॉट सी, वे पार्ट जो अंदर होते हैं और हम उनको देख भी नहीं पाते, वे इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहलाते हैं. सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर हार्ट, दिल, लंग्स, फेफड़े, ब्रेन, दिमाग, स्टमक, पेट एंड इंटेस्टाइन. सब इंटरनल पार्ट है. लेबल द बॉडी पार्ट्स. अबाउट 70% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. हमारे शरीर का 70% वाटर है. सबके नाम लिखिए. जो जहाँ एरो बने हुए हैं उनके आगे नाम लिखिए. वर्किंग ऑफ द बॉडी. आवर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, हेड, ट्रंक एंड द लिम्स. हमारी बॉडी को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, हेड, ट्रंक और लेग्स. लिम्स मतलब लिम्स, ये भी पैर की भी आता है. सबसे पहले पढ़ते हैं हेड के बारे में. द हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. हेड अपर मोस्ट पार्ट है बॉडी का. इट हैज मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन लाइक आईज, नोज, ईयर्स, माउथ एंड ब्रेन. बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑर्गन ऊपर वाले इस हेड वाले पार्ट में है. द ब्रेन इज इनसाइड ए हार्ड शेल कॉल्ड द स्कल. जो ब्रेन है, दिमाग, वो एक हार्ड शेल के अंदर है, कवर के अंदर है, जिसको स्कल कहा जाता है, खोपड़ी. द स्कल इज मेड ऑफ बोन्स. स्कल बोन्स का बना हुआ है. इट प्रोटेक्ट अवर ब्रेन्स. ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. हमारा जो ब्रेन है वो अंदर यहाँ पे बिल्कुल रखा हुआ है, सुरक्षित. जस्ट लाइक ए हेलमेट प्रोटेक्ट द हेड. उसी प्रकार जैसे हेलमेट हेड को प्रोटेक्ट करता है. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अवर बॉडी. जो ब्रेन है वो बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. इट कंट्रोल द एक्शन ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स. ये सभी बॉडी पार्ट के एक्शन को कंट्रोल करता है ब्रेन. ईच पार्ट ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स. सारे शरीर के पार्ट ब्रेन से कनेक्टेड है नर्व्स के द्वारा, नेटवर्क ऑफ नर्व्स के द्वारा. द नर्व कैरी मैसेज फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन. जो नर्व्स हैं वो हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन के पास संदेश लेके जाते हैं थ्रू द नर्व्स. और नर्व्स के द्वारा द ब्रेन सेंड इंस्ट्रक्शन. ब्रेन इंस्ट्रक्शंस भेजता है टू द बॉडी पार्ट टेलिंग देम व्हाट टू डू. बॉडी पार्ट को इंस्ट्रक्शन भेजता है कि क्या करना है. अब जैसे हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाया तो तुरंत दिमाग के पास संदेश गया कि कोई चीज़ छुई है. फिर दिमाग ने कहा ये तो गर्म है, हटाओ इसको. इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहता है. द नेक कनेक्ट्स. और हमारा जो ब्रेन के आधार पर ही पता चलता है. अब जैसे गैस पे काम कर रहे हैं रसोई में, मम्मी किसी भगोने को ऐसे उठा सकती है, लेकिन आप उसको जरा सा भी टच करोगे तो आपका हाथ जलेगा. तो भगोना तो वही है, गर्म भी उतना ही है टेम्परेचर, लेकिन जो हमारे ब्रेन है वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, या ये हमें इसको गर्म मानना है, इसको हमें ठंडा मानना है, या इसको हमें नहीं छूना. तो ये ब्रेन पर डिपेंड करती है हमारी सारी एक्टिविटीज़. नेक कनेक्ट टू अवर ब्रेन टू द, जो नेक है वो हेड से जुड़ी हुई है ट्रंक तक के लिए. जो नेक, ये हेड हो गया, फिर ये ट्रंक स्टार्ट हो गया. इट हेल्प अस टू मूव अवर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. और नेक के द्वारा हम अपने सर को डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाते हैं. फिर है ट्रंक. द ट्रंक इज द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी. इट इज द बिलो द नेक एंड अबव द लेग्स.
नेक के नीचे और लेग्स के ऊपर ट्रंक है ये। इन इट्स अपर पार्ट द ट्रंक हैज ए बोन्जी केज कॉल्ड द रिब केज, बोनी केज, हड्डियों का। अपर पार्ट में ट्रंक में एक बोनी हड्डियों का बना हुआ पिंजरा होता है जिसे रिब केज कहते हैं। इट कंटेन्स द हार्ट एंड लंग्स, ये जैसे ऊपर स्कल में ब्रेन सुरक्षित रहता है हड्डियों से घिरा हुआ, ये यहाँ पर हार्ट और लंग्स को सुरक्षित रखता है। द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक कंसिस्ट ऑफ स्टमक, जो इसका ट्रंक का लोअर पार्ट है उसमें स्टमक होता है, पेट होता है, लिवर एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और लिवर और अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के वो सभी ट्रंक वाले पार्ट में। फिर है द लिम्स, हैंड्स और लेग्स। द आर्म्स आर द अपर limbs and they have different parts like elbow मतलब कोहनी, hands, finger, wrist, ये सब parts होते हैं अपर limbs के। We can move our arms freely, हम उनको freely move कर सकते हैं at shoulders, कंधे से। We can also bend our arms at the elbow से भी bend कर सकते हैं। Turn our hand at the wrist, और wrist से भी घुमा सकते हैं। Our legs are called the lower limbs, जो legs हैं वो lower limbs कहलाती हैं। They too have different parts like knees, उनमें होते हैं knees, feet, toes, ये होते हैं legs में। We can bend our legs at our knees से हम अपनी leg को मोड़ सकते हैं। Write any 3 activities you do with your hand से क्या करते हैं, leg से क्या करते हैं, 3 activities लिखिए। The sense organ, we can see, hear, feel, taste and smell with the help of our sense organ। हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, किससे, अपने सेंस ऑर्गन की सहायता से। वी सी विद आवर आइज, वी हेयर विद आवर ईयर्स, आवर स्किन फील्स, हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हमारी स्किन फील करने का काम करती है। और नोज हेल्प अस टू स्मेल, नाक हमारी सूंघने में सहायता करती हैं। एंड आवर टंग हेल्प्स टू टेस्ट, और जीभ हमारी टेस्ट करने में सहायता करती है। आवर आइज, स्किन, ईयर, नोज और टंग, ये सब क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन। आवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, हमारे सेंस ऑर्गन हमें संसार में क्या घटित हो रहा है ये जानने में हेल्प करते हैं। हमें संसार के, हमारी जो संसार का जो ज्ञान कराते हैं, इसलिए उनको सेंस ऑर्गन इंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब ज्ञान इंद्रिया, ये हमें ज्ञान कराती हैं संसार का। आइज, अवर आइज हेल्प अस टू सी, आंखें में देखने में सहायता करती हैं। एट द बैक ऑफ द आई आर नर्व्स, आई के पीछे नर्व्स हैं, विच कैरी मैसेज टू द ब्रेन, जो ब्रेन को संदेश देती हैं अबाउट व्हाट वी आर सीइंग, कि हम क्या देख रहे हैं। इट इनेबल अस टू डू सो मैनी थिंग्स, और ये जो हमारी नर्व्स हैं बहुत सारी चीज कार्य करने में हमें इनेबल योग्य बनाती हैं, जैसे लिखने में, राइट में, प्ले, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ हम नर्व की मतलब ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शन देता है और हम करते हैं। ईयर, वी हियर वेरियस वॉइसेस एंड साउंड अराउंड विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर, हम अपने चारों ओर बहुत सारे नॉइस, बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं अपने कानों की सहायता से। आवर ईयर टर्न साउंड इनटू मैसेज, हमारे जो कान हैं वो साउंड को मैसेज में कन्वर्ट करते हैं। विच टेल आवर ब्रेन दैट वी आर हियरिंग, और ये बताते हैं कि हम सुन रहे हैं ब्रेन की सहायता से। नोज, वी स्मेल विद द हेल्प ऑफ आवर नोज, हम अपनी नोज की सहायता से स्मेल करते हैं। देर आर मैनी नर्व्स इनसाइड अवर नोज, हमारी नाक के अंदर कई नर्व्स हैं। विच टेल अस अबाउट व्हाट वी आर स्मेलिंग, वो हमें बताती हैं कि हम क्या स्मेल कर रहे हैं। टंग, वी टेस्ट विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, देर आर टीनी बम्स ऑन अवर टंग कॉल्ड टेस्ट बड्स, हम अपनी टंग की सहायता से टेस्ट को फील करते हैं, महसूस करते हैं, पता चलाते हैं। टीनी बम्स हैं हमारी जीभ पर, जिनको टेस्ट बड्स कहा जाता है। इनसाइड दीज बड्स आर नर्व्स, इन बड्स के अंदर नर्व्स हैं। विच टेल्स अवर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन को बताते हैं कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे ब्रेन तक संदेश पहुंचाएंगे, फिर ब्रेन हमें बताएगा कि ये खट्टा है, मीठा है, ये सब। द टेस्ट बड्स लोकेटेड एट द बैक ऑफ अवर टंग, टेस्ट बड्स हमारी टंग के बैक पर लोकेटेड है। टेल अस द बिटर टेस्ट, जो कि हमें बिटर टेस्ट बताती है। दो द साइड, जो साइड्स होती हैं वो बताती हैं सॉर और साल्टी। एंड द वंस एट द टिप ऑफ द टंग, और जो टिप होता है सबसे आगे, वो हमें स्वीट टेस्ट को बताते हैं। स्किन, आवर स्किन हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन, हमारी जो स्किन है वो हमें हीट, कोल्ड, प्रेशर, पेन, ये सब चीज़ों को फील करने में हेल्प करती है। और इट आल्सो टेल अस टू इफ द सरफेस वी आर टचिंग इज सॉफ्ट, हार्ड,
रफ और स्मूथ, जो भी कुछ हम टच कर रहे हैं वो सॉफ्ट है, रफ है, स्मूथ है या हार्ड है, ये सब भी स्किन की हेल्प से ही पता लगा पाते हैं। द स्किन फॉर्म से कवर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। स्किन हमारी बॉडी पर पूरे पर कवर है, लार्जेस्ट ऑर्गन है ये शरीर का। द स्किन हैज़ मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग ऑन द सरफेस। बहुत सारे इसमें नर्व्स हैं जो कि सरफेस पर आकर एंड होती है, मतलब जहाँ पर स्किन का ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर आकर एंड होती है। दे टेल अवर ब्रेन व्हाट वी आर टचिंग और फीलिंग। वे संदेश ब्रेन तक पहुँचाती हैं और ब्रेन हमें फिर हमें बताता है कि क्या करना है, ब्रेन को बताती हैं कि हम क्या टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। लेट द चिल्ड्रन, जो नर्व्स हैं वो बताती हैं। लेट द चिल्ड्रन फॉर्म पेयर्स ब्लाइंड फोल्ड वन चाइल्ड एंड लेट हिम हर आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द आउटर फेस बाय टचिंग इट। एक बच्चा आँख पे पट्टी बांधेगा, दूसरे बच्चे के टच करके बताएगा कि ये क्या है। ड्रॉ द टेल ऑन द मंकी, मंकी की टेल। ड्रॉ ए टेललेस मंकी ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लाइंड फोल्ड ए चाइल्ड एंड ब्रिंग हिम हर नियर द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर एक डंकी बनाइए जिसकी पूंछ नहीं है, फिर एक बच्चे के आँख पर पट्टी बांधिए, उसको लेके आइए कि उसको पूंछ बना दिए कि वो कहाँ बनाता है। Our body is divided into three main parts: the head, the trunk, the limbs. We have 5 sense organs. They are eyes, ear, nose, tongue, skin. We use our sense to feel, observe and understanding our surroundings. The part of our body which we can see, जो part हम देख सकते हैं उसको कहते हैं external organ. Our body can be divided into 3 main organ. The nerves. Fourth में है the arms are called the अपर लिम्स। इनके नाम बताइए। इट कनेक्ट अवर हेड टू द ट्रंक, नेक, इस तरह से। व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू। हमारी बॉडी किन 3 भागों में बटी हुई है। वाई इज ब्रेन कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन को कंट्रोल सेंटर क्यों कहा जाता है शरीर का। फंक्शन क्या है स्किन के। व्हाट आर टेस्ट बड, टेस्ट बड्स क्या है। हाउ डू सेंस ऑर्गन हेल्प अस, सेंस ऑर्गन हमारी किस प्रकार हेल्प करते हैं। व्हाट आर द इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन कौन से हैं उनके नाम लिखिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।